वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सी स्लीव्स की डिजाइन बनाना बताने वाली हूँ। इसको आप जॉर्जेट के कपड़े से बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा साइड का बचा हुआ कपड़ा है और इसको मैं देखिए पूरा ही इस तरीके से मोड़ लूंगी। तो कपड़े को हमें 4 फोल्ड में बिछा लेना है। ये हमने एक बार मोड़ा और ये हमने दोबारा इसको बीच में से मोड़ा है। तो ये कपड़ा देखिए हमारा 2 और ये 2, यानी कि हमारा ये 4 फोल्ड में आ जाना चाहिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी लंबाई का नाप लगाएंगे। तो बाजू की लंबाई हमें रखनी है तकरीबन 17 इंच। तो यहाँ पर मैं 17.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर नीचे फोल्डिंग के लिए भी हम एक्स्ट्रा निशान लगा ले रहे हैं। ये स्लीव्स हमारी 2 पार्ट्स में बनेंगी। तो पहला वाला जो पार्ट होगा हमारा वो एग्जैक्ट जैसे आप सिंपल बाजू कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही रहेगा। नीचे वाले पार्ट पे हम चुन्नट और घेरा बनाएंगे। तो ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा उसको देखिए मैं यहाँ पर तकरीबन 9 इंच का रख रही हूँ और आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के मार्जिन के लिए। यहाँ पर आर्मोल का निशान लगाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर तकरीबन 2.5 इंच डाउन पर इस तरीके से निशान लगाना है और आर्मोल हमारा है यहाँ पर 7.5 इंच। तो 7.5 इंच बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है आपको। तो आर्मोल के लिए देखिए मैंने यहाँ पर गुलाई कर दी है और ये एग्जैक्ट हमारा 7.25 इंच आ रहा है। सिलाई में हम आधा इंच अपना दबा देंगे और नीचे की साइड से यहाँ से आपका जितना भी आपकी इसका गुलाई रहेगा आपको उतना रखना है। तो यहाँ पर हमारी गुलाई आएगी तकरीबन 5.5 इंच। इस निशान को आपको अपने आर्मोल वाले निशान से मिला देना है और एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन भी यहाँ पर आपको रख देना है। अब देखिए नीचे वाले पार्ट के लिए हमारे पास यहाँ पर 8.5 इंच की लंबाई बची है, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे जिससे कि हमारा ऊपर और नीचे से सिलाई का मार्जिन भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा दूंगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा बाजू का और ये हमारा सेकंड पार्ट। ऊपर वाला पार्ट हमें एज इट इज कटिंग करना है। नीचे वाला पार्ट देखिए हमें यहाँ से बिल्कुल सीधा कटिंग करना है क्योंकि नीचे वाले पार्ट पर हमारा घेरा बनेगा, इसलिए हम यहाँ पर पूरी ही इसकी जितनी भी कपड़े की चौड़ाई है यहाँ पर हम पूरी रख देंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले अपने फर्स्ट वाले पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो दोनों पार्ट्स देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है और कितनी ज्यादा आसान तरीके से। पहले आपको बिल्कुल अपनी बाजू के अकॉर्डिंग कटिंग करना है, उसके बाद में ये सीधा कपड़ा काट देना है और यहाँ पर हम बीच में इस तरीके की ये लेस यूज करेंगे और इससे भी बहुत ही अच्छा सा डिजाइन बनेगा। आप इस तरीके की कोई भी कॉटन की लेस या फिर कोई भी अपने पसंद की लेस यूज कर सकते हैं डिजाइन बनाने में। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले आपको अपना बाजू का एक पार्ट देखिए इस तरीके से अलग कर लेना है और इस पर हमें ये लेस देखिए कुछ इस तरीके से लगानी है। यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर इस लेस को आपस में जोड़ देंगे। तो ये हमारी कुछ अंडरग्राउंड लेस के जैसा वर्क करेगा। इस लेस को हमें कपड़े के सीधी वाली साइड रखना है और यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगाकर इसको जोड़ देना है। ये लेस लगाने के बाद अब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे और यहाँ पर तकरीबन 1 पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। ये लेस देखिए हमने एक साइड की तरफ लगा दी है। अब ये देखिए दूसरी साइड वाला हम ये अपना दूसरा पार्ट वाला कपड़ा ले लेंगे और ये हमारा अभी देखिए कितना ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर हमें चुन्नटें डालनी है। तो यहाँ पर पहले आप बड़े टाके की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में एक धागा खींचते हुए हम यहाँ पर चुन्नट डालेंगे और जितना पार्ट हमारा ये वाला है उतने ही हमें यहाँ पर चुन्नटें बनानी है कि इसमें अच्छे से फिट हो जाए। तो यहाँ पर अब हमें सिलाई लगानी है, उसके बाद में चुन्नटें बनानी है, गैदर्स बनानी है। सिलाई को हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और यहाँ पर धागा खींच देना है और इसके बाद में यहाँ पर अब सिलाई लगाएंगे। ये हमने बड़े टाके की सिलाई लगा ली है। अब आपको यहाँ पर एक धागा इस तरीके से पकड़ना है और इसको आपको इस तरीके से खींचना है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए चुन्नटें बननी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको इसे इस तरीके से फैला लेना है पूरे में थोड़ा थोड़ा करके और बहुत ही आराम से करना है इसे क्योंकि ये आपका धागा टूट भी सकता है। तो पूरे में हम इसको छोटा छोटा करके इस तरीके से फैला लेंगे और हमें इसको इतना ही बड़ा करना है कि हमारा ये वाला जो कपड़ा है इस वाले पार्ट में अच्छे से फिट हो जाए।
तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब इसको आपको इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और जैसे हमने अपने देखिए यहाँ पर सिलाई लगाई थी बिल्कुल लेस के साथ साथ में, वैसे ही हमें पूरे में इसको रखते हुए ऐसे करके सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ऐसी ही गैदर्स हम नीचे वाली साइड की तरफ भी बनाएंगे और इसको आपको अपने हाथ की कलाई के अकॉर्डिंग ही गोलाई रखनी है। तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर एक पट्टी कट कर ली है। इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 13 इंच रखी है और इसकी लंबाई हमने तकरीबन 1.5 इंच रखी हुई है। तो आपको भी इसी तरीके से एक पट्टी कट कर लेनी है जो कि इसके एंड में लगेगी, या फिर आप कोई भी लेस भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं सेम कपड़ा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इतनी ही चौड़ाई में हमें अपना नीचे वाला पार्ट भी गैदर्स बनाने हैं। ऊपर हमारे थोड़े कम गैदर्स बने हैं, नीचे हमारे थोड़ी ज़्यादा चुन्नटे बनेंगे क्योंकि नीचे की गोलाई ऊपर वाली गोलाई से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही बड़े टाके की सिलाई लगाकर एक धागा खींचते हुए हम यहाँ पर चुन्नट बना लेंगे। नीचे वाली साइड की चुन्नटें भी देखिए हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएंगी और ये जो हमने पट्टी कट करी थी बिल्कुल ये हमारी इसके बराबर ही आ रही है। अब इसको आप उल्टा कर लीजिए और इस पट्टी को हमें उल्टी वाली साइड से ही लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको एक पैर का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर अभी हमने सिलाई लगाई हुई है बिल्कुल वहीं पे सिलाई लगानी है आपको। अब इस पट्टी को हमें देखिए सीधी वाली साइड की तरफ इस तरीके से पलटना है। तो ये अभी हमने पीछे वाली साइड की तरफ रखते हुए सिलाई लगाई थी। अब आपको इसे देखिए इस तरीके से मोड़ना है और अभी हमने जहाँ पर सिलाई लगाई है बिल्कुल वहीं पर रखते हुए इस तरीके से आपको इसको पूरी पट्टी को फिनिशिंग के साथ ऊपर की तरफ मोड़ना है। और देखिए पूरी चुन्नटें भी हमारी इसी में चली जाएंगी। इस तरीके से मोड़ते हुए बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो नीचे वाली साइड की तरफ से भी देखिए हमारी कुछ ऐसे फिनिशिंग आ जाएगी और बिल्कुल अच्छे से कहीं से भी नहीं दिखेगा कि हमारा धागा वगैरह निकल रहा है। और ऐसे ही देखिए मैंने अपनी दूसरी वाली बाजू भी बना करके तैयार कर ली है। अब इसको हमें सिंपल साइड में से मोड़ना है और यहाँ पर अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई लगा ले रही हूँ। उसके बाद में हम इसको स्लीव्स के साथ सूट के साथ जोड़ देंगे। तो उसके बाद में मैं आपको इसका फिनिश लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जो हमारा स्लीव्स का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा और पहनने पर ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और दोनों ही बाजुओं को मैंने आपस में अटैच कर दिया है सूट के साथ और ये देखिए पहनने पर भी इसका काफ़ी खूबसूरत सा लुक आ रहा है। तो जॉर्जेट की जो बाजुएं होती हैं उसमें बहुत जल्दी कोई भी डिज़ाइन समझ नहीं आता, तो आप इस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं और लेस के साथ ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक करना ना भूलें और अगर कोई भी इस डिज़ाइन को बनाता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।